इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में, बहुत खुश हुए। भाईजान अगर इधर से कोई गुजरेगा कहेगा पाकिस्तान से, तो कैसा रिएक्शन होगा? अगर पाकिस्तानी इधर में देखेगा तो मैं उसको लत मारूंगा। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इंडिया और अफगानिस्तान बहुत अच्छा प्यारा, तकरीबन 1000-2000 तारीख से पहला दोस्ती है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो टाइम में पाकिस्तान नहीं होता जो अफगानिस्तान और इंडिया एक बॉर्डर था। बिल्कुल सही बात। उस टाइम में पाकिस्तान नहीं था। हम इसलिए आए आपके साथ कि मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तानी या इंडियन है। अगर पाकिस्तानी था तो मैं आपके साथ लड़ना चाहता। मैं बहुत खुश हो गया कि तुम लोग इंडिया से इधर आए, बहुत खुश हो गया। पहले इंडिया ने कहा कि हम इंडियंस को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, अब चाइना ने ये बात बोल दी है। चाइना ने कहा हमारे ना सिटीजन्स की जान को खतरा है। अब इससे आगे क्या रह गया है? वो तो अभी चाइना वाले को तो छोड़ो, क्या अभी कोई भी बैरूनी मुल्क वाला होएगा ना, यहाँ पर पहले तो आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो पहले अपना बंदोबस्त करेगा। चीज का मरने के लिए ना, और किस चीज का? मरने के लिए तैयार होकर आए हैं। मरने के लिए तैयार हो के आना पड़ेगा पाकिस्तान में। यहाँ पे तो मरने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर अपने लोग अमन में नहीं है तो बैरूनी मुल्कों वालों को कैसे हम लोग बोल दे कि भाई तुम लोग भी अमन में रहोगे, यहाँ पे आ जाओ? उसको तो बोल देंगे कि अगर मरने के लिए आना है तो यहाँ पाकिस्तान में आओ। अच्छा, ये 4 शादियों वाला भी बड़ा है कि 4 शादियां जो है जायज है। आप क्योंकि मुफ्ती हैं, मौलाना है, तो जरा इसके बारे में हमें गाइड कर दें। ये 4 शादियां कौन कौन कर सकते हैं और कब कब हो सकती हैं, या हर कोई कर सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4 शादियां ये नबी की सुन्नत है, कर सकता है। तो ज्यादा शादी करने से ज्यादा सवाब मिलता है, मतलब जन्नत में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्या? इसके पीछे कुछ लॉजिक भी तो होगा जी ना? लॉजिक है, क्या? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को बढ़ाओ। ज्यादा बीवियां होंगी तो ज्यादा बच्चे पैदा हाँ। होंगे। शाबाश बेटा। जो सब आपकी कितनी है वैसे? मेरी एक है। क्या बोला तूने? मेरी एक है। एक है बस? एक ही। आपने मौलाना तो 4 करते होते हैं, आपने क्यों एक ही? बस अभी एक को संभाल सकते हैं हम। कौन सी गाली दूं यार? मेरी शॉप है। आज मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई आप कहाँ काम करते हैं? बोला मैं इस जगह काम करता हूँ। मैंने कितनी आपकी तनख्वाह है? बोला 650 रुपये रोज। बच्चे कितने हैं उसके? 3। अब मुझे बताएं, जिसके 650 रुपये रोज मिलेंगे, 10 घंटे वो ड्यूटी करता है, 180 रुपये किलो दूध है, 450 रुपये किलो घी है, तो वो 650 रुपये 3 बच्चों का अपना कैसे गुजारा करेगा? नहीं कर सकता। ये करेगा गुजारा? मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि इसके ऊपर 650 रुपये में कैसे वो अपना आज अंडे देख लें आप, 320 रुपये दर्जन अंडे हैं। तो हमारा मुल्क जो है ना, सिंध क्या पूरा पाकिस्तान ले लें, बिल्कुल करप्शन है। पूरा मुल्क करप्शन के अंदर डूबा हुआ है। अब ये समझ लें कि ये दही है 50 रुपए का। ये 50 रुपए का 50 रुपए का दही है। ओह माय गॉड, गरीब आदमी। ये तो एक कटोरी है। बात नहीं, ये देखे हमारी आवाम जो है ना, ये खाली तमाशा देखती है। आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, सब कुछ होता हुआ भी आज कौन निकल रहा है? हिंदुओं ने तो मुसलमानों की बहुत इज्जत लूट ली है। इतना कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, इतना कुछ इन्होंने मुसलमान गए यानी कि हमारे मजहब को उन्होंने खत्म कर दिया। तो हम लोग कैसे उनके साथ ताल्लुकात रख सकते हैं? मतलब जो मुसलमानों की ये जगह है तो इसमें कोई गैर मुस्लिम ना आए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी। क्यों? हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, वो भूतों को पूजते हैं, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। तो उनका अपना मजहब है, आप करने दें उनको। हम अल्लाह की इबादत करते हैं। मुसलमानों का अपना मजहब है, हिंदुओं का अपना मजहब है। एटलीस्ट हर किसी की मजहब की रिस्पेक्ट तो करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, वो हमारी मस्जिदों में जाएंगे, फिर वो भगवान को पूजेंगे, कुछ करें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान है। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने
वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिने, तो आज भी हम भी कटोरा लेके हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ठीक है, हम आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़ा होकर मुकाबला करें तो अब अमेरिका जिसने अंदर किया है इंडिया के अंदर और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, और वो देखें आप खामोशी से वो अपनी आर्मी को मजबूत कर रही है। उसने अपनी तमाम टेक्नोलॉजीज अपनी आर्मी के अंडर में करने वाले हैं और वो उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं। बिल्कुल, अगर हमारे साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है उसमें आप नोट तक करें कौन है, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, कोरिया। आपके पास कोई ऐसी पावरफुल आर्मी आई नहीं रही जैसे रशिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे आपकी चाइना है, उनको देखें। फ्रांस। इंडिया के मुसलमानों पे क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है या नहीं? बस इतना बताएं। इंडिया के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, एक मिनट आप, इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तेरी माँ की आँख। इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है? उनको वहाँ पर इवन हलाल फूड नहीं अवेलेबल। चाइना में? हाँ जी। जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, IT की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी। आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज